Kindly subscribe to my channel Urusa's World and press the bell icon for more videos and updates. अस्सलामुअलैकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल उरूसा's वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फाइनली आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बारात का व्लॉग। ये एक दिन पहले की वीडियो है। हम लोग मेहंदी लगवा रहे थे क्योंकि नेक्स्ट डे बारात थी। मैंने फेशियल करवाया और मेहंदी हमने उन्हें घर पे ही बुला लिया था ताकि सब आराम से फेशियल करवा सकें और मेहंदी भी लगवा लें क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी। हम लोगों ने फेशियल करवाया और साथ साथ मेहंदी भी लगाती रही वो, और जल्दी से काम हो गया था। और यहाँ पे हम लोग लौंग चिड़े खा रहे थे और हम लोग खाना भी साथ में खा रहे थे। एक दूसरे को खाना खिला रहे थे। जिनके हाथ में मेहंदी नहीं लगी हुई थी उन्होंने दूसरों को खाना खिलाया। और ये लौंग चिड़े बिलाल लेकर आ गए थे हमारे लिए, बहुत ही टेस्टी थे। मुझे अनीला बाजी ने खाना खिलाया और मुझे बचपन का टाइम याद आ गया जब मेरे हाथ में मेहंदी लगती थी। चांद रात पे मैं लाजमी लगवाती थी और फिर अम्मी मुझे अपने हाथ से खाना खिलाती थी। अनीला बाजी हमारी बहुत ही प्यारी दोस्त हैं। मुझे मेरी मेहंदी बहुत अच्छी लगी और काफ़ी दिन तक ये लगी रही, वरना आजकल मेहंदी बहुत जल्दी रिमूव हो जाती है, लेकिन ये काफ़ी टाइम तक लगी रही वलीमे के बाद तक। और बारात थी 9 जनवरी। आज मैं आप लोगों के साथ इसका व्लॉग शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मेहंदी का कलर भी बहुत ही प्यारा आया था। ये रात में थोड़ी थोड़ी हटना स्टार्ट हो गई थी, बट मैंने इसको सुबह ही वॉश किया ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। और फिर जो सो गए थे फिर मैंने देखिए उनके साथ क्या किया। हम लोगों ने कहा था कि भाई जो भी सोएगा ना तो उसका मैं ये वाला मेकअप करूँगी। तो मैंने इनका मेकअप किया और फिर इन्होंने भी भरपूर बदला लिया। सुबह जब मैं सो रही थी ना तो इन्होंने मेरे भी फेस पे काफ़ी सारी लिपस्टिक लगाई। मज़ा आया, बहुत मज़ा आता है जब शादी पे आपके घर में सारे आपके कज़न्स हों और फैमिली के लोग मिलके खूब मज़ा करते हैं। शादी के दिनों में यही चीज़ें जो हैं वो यादगार रह जाती हैं। तो हमने भी बहुत मज़ा किया और अब तो गेस्ट चले गए हैं, उनकी कमी इतनी महसूस हो रही है। घर सूना हो गया क्योंकि शादी के दौरान इतनी रौनक हो गई थी घर में सबके आने से। यहाँ मैं मेकअप कर रही थी और मेरी जो खाला हैं वो इनकी जो जैकेट है उसके ज़िप खोल ली थी। मेरी खाला के बेटे हैं कि भाई जैकेट ख़राब ना हो जाए। और यहाँ पे ये इनके दूसरे भाई हैं, इनका भी मैंने बहुत ही प्यारा सा मेकअप किया था और साथ में बिलाल का भी मैंने कर दिया था। और ये सब सुबह उठ के हैरान थे कि हमारे फेस को हुआ क्या है। एक दूसरे के फेसेस को देख के ये लोग हंस रहे थे और बहुत मज़ा आया। यहाँ पे मैंने अपनी मेहंदी जो है वो वॉश कर लिए। देख सकते हैं आप कितना प्यारा कलर आया है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि भाई मेरे फेशियल के बाद कितना ग्लो कर रहा है फेस। और काफ़ी टाइम बाद मैंने फेशियल करवाया था, लॉकडाउन की वजह से मैंने नहीं करवाया काफ़ी टाइम से। अब करवाया मैंने, अच्छा लगा मुझे, अपना फेस काफ़ी फ्रेश लगा। और सर्दियों में तो फेशियल के बाद आपका जो फेस है और फ्रेश लगता है। मेहंदी भी मेरी बिल्कुल वॉश हो गई है, फेस भी। और यहाँ पे मैंने अपनी नोज़ रिंग उतार के उसकी जगह नोज़ पिन पहन ली थी। यहाँ पे मेरा मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हेयर स्टाइलिंग की तैयारी थी। हमारे घर से काफ़ी सारे लोग थे इसी सैलून में, तो इसीलिए सब अपनी अपनी बारी का वेट कर रहे थे कि सब कब हमारी टर्न आए और हम अपना हेयर स्टाइल बनवाएं। यहाँ पे मैंने इसको बिंदिया लगा ली थी, लेकिन हेयर स्टाइलिस्ट ने कहा कि ये सूट नहीं कर रही है इस ड्रेस पे, इसीलिए मैंने उसको उतार दी और घर जाके झूमर मैंने लगा लिया था। यहाँ पे मैं झूमर रख के लेके नहीं आई थी, इसीलिए मैंने घर जाके उसको सेट कर लिया था। और यहाँ पे मैं और मेरी सिस्टर और ये साथ में मेरी कज़न है, हम लोग रेडी हो गए हैं। ये मेरी सिस्टर हैं रेड ड्रेस में।
जाने कितने दिनों के बाद किसको है ये पता प्यार हो जाता है कैसे जाने ना जाने ना जाने ना जाने ना दिल तेरा नजर से नजर मिले नजर से नजर किसको है ये पता कब मौसम बदलेंगे किसको है ये पता प्यार हो जाता है कैसे जाने ना जाने ना जाने ना जाने ना दिल तेरा नजर से नजर मिले नजर से नजर मिले वो देखेंगी आंखें सपना जो यूं कोई साथ चले मेरे हाथ में तेरा हाथ हो सारी जन्नतें याद हो सारी जन्नतें तेरे साथ हो तो जो
यहाँ पे मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो किसी की अरेंजमेंट की या फिर खाने की बुराई करते हैं। सो प्लीज़ ऐसा मत किया करें। इसके पीछे उस शख्स की कितनी मेहनत होती है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सो प्लीज़ ऐसी बात मत किया करें जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। जब भी मैं किसी की हेल्प करती हूँ तो पीछे मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये सोचती हूँ कि इसके बदले में अल्लाह ताला मुझे कोई ना कोई खुशी लाज़मी देगा, और ऐसा होता है। ज़रूर सोचा करें इस बारे में। कभी भी ये ना सोचें कि आप किसी की हेल्प करें तो बदले में आप उससे कुछ लेंगे, कभी भी नहीं। अल्लाह ताला से सिला मांगे, अल्लाह ताला से ही मांगे जो आप लोगों ने मांगना है। कोरोना वायरस की वजह से आपको पता है कि हॉल की जो टाइमिंग है काफ़ी कम हो गई हैं, इसीलिए बस सब कुछ जल्दी जल्दी में हुआ। हम लोग वेन्यू इतनी मुश्किल से पहुंचे थे क्योंकि ट्रैफिक बहुत जैम था और उस दिन हालात भी काफ़ी ख़राब थे। फिर जल्दी जल्दी सारी रस्में हुई, अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और हमें तो बस ये खुशी हो रही थी कि हमारे साथ भाभी जाएंगी। सब बहुत खुश थे कि हम भाभी को लेके जाएंगे घर पे, और बस जल्दी जल्दी से सब कुछ हुआ। और ये हमारी फैमिली फ़ोटो है, मैंने इसकी एक वीडियो भी बना ली थी आप लोगों के लिए। ये हम सब बहन भाई हैं, साथ में अम्मी पापा हैं। बहुत ही प्यारा हमारा फैमिली फ़ोटो बना। और ये मेरी कज़न है, ये बचपन से मुझसे काफ़ी अटैच हैं। ये अभी भी बहुत छोटू सी हैं, सुमैया नाम है इनका। और ये मेरे पास बैठी हुई थी। और बच्चों को तो आपको पता है ना, सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, ये जो मैंने पहना हुआ था। और यहाँ पे सबसे इमोशनल मोमेंट चल रहा है रुखसत दी का, लेकिन हम लोग तो खुश थे क्योंकि भाभी जा रही थी हमारे साथ। सब गाड़ी में बैठने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गए थे हम, और हॉल बस बंद होने वाला था। यहाँ पे हम सब अपनी अपनी कार में बैठे। हम अलग कार में थे बहन भाई, और ब्राइड की अलग थी और हमारे कज़न्स के अलग थी। तो इस तरह से हम लोग बस सवार हो गए अपनी गाड़ी में और घर जाने की तैयारी थी, क्योंकि वहाँ जाके भी रस्में होनी थी जो होती हैं दुल्हन को मीठा खिलाने वाली रस्म। तो बस हम घर की तरफ बढ़ रहे थे, और जब हम घर जा रहे थे तो तब तक अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सेट हो चुका था। और हम ये भी रिलैक्स फ़ील कर रहे थे कि सब कुछ अच्छे से हो गया, क्योंकि अपनी शादी में बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। आप सिर्फ़ और सिर्फ दूसरों की शादी ही इंजॉय कर सकते हो। मेरा लुक मुझे बहुत अच्छा लगा था बारात का। अभी देखना ना, अरे खुद ही और यहाँ पे मेरी सबसे बड़ी सिस्टर ने भाभी को गाजर का हलवा खिलाया, और फिर उसके बाद हम सब लोगों ने पिक्चर्स ली उनके साथ। ये मेरे भाई हैं, मेरे 2 भाई हैं। ये सबसे छोटे भाई हैं बिलाल, और सबसे बड़े भाई को आप देख ही चुके हैं जो दूल्हा हैं। और ये बस हम लोग चेंज करने जा रहे थे, लेकिन फिर भी हमारी पिक्चर्स वीडियोस चल रही थी। हम लोगों ने भाभी को मीठे में गाजर का हलवा खिलाया था। ये पिक्चर भी खिंच जाएगी, वीडियो भी बनती रहेगी, साथ साथ एक पिक्चर भी होती रहेगी जो अच्छी लगे आपको। सही और यहाँ पे मेरा मेकअप बिल्कुल वैसी था जैसा मैंने करवाया था, इतना सा भी ख़राब नहीं हुआ था। मैं चेंज करने जा रही थी, मैंने सोचा कि एक क्लिप बना लूँ, और उसके बाद नेक्स्ट डे यहाँ पे नाश्ता हम लोगों ने लगा दिया था भाभी के लिए। वैसे तो भाभी के घर वालों ने आना था नाश्ता लेके, लेकिन हम चाहते थे कि भाभी थोड़ा सा हमारे साथ खा लें। यहाँ पे हलवा पूरी भी आई थी और ये सारी चीज़ें। हलवा पूरी इतनी ज़्यादा मज़े की होती हैं ये वाली, और सब ने शौक़ से खाई। हम सब कज़न्स ने, हम लोगों ने धूप में बैठ के बाकायदा नाश्ता किया क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी। और उसके बाद हम भाभी के घर वालों का वेट कर रहे थे। इतनी ज़्यादा मुझे थकन हुई हुई थी, रात की नींद भी पूरी नहीं हुई थी। मैंने सिर्फ फेस वॉश किया था और लिपस्टिक लगा ली थी हल्की सी, फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत फ्रेश दिख रही हूँ। और फिर उसके बाद लंच किसी ने भी नहीं किया था। डिनर की यहाँ पे मैं प्रेपरेशन कर रही हूँ। ये गाजर का हलवा जो बच गया था ये मैं गर्म कर रही थी अपने लिए। मुझे अच्छा लगता है गाजर का हलवा, लेकिन अभी तक मैंने ख़ुद से नहीं बनाया है। ये मैं बनाऊँगी और इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बहुत जल्द इंशाल्लाह।
और उसके बाद हम लोगों ने कढ़ाई बनाई, मैंने और मेरी कज़न ने मिलके लेट नाइट कढ़ाई बनाई। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी दुआ है आप सब हमेशा खुश रहें। यूं ही मेरे चैनल को देखते रहिए, सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, लाजमी लाइक कीजिएगा वीडियो को। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।